जय हिंद। मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है निप्पॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम फंड। ये एनएफओ 10 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 24 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। अब आपको सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो फंड है ये इंडेक्स कैटेगरी का नहीं है, ये यहाँ पर रहने वाला है एक्टिव मोमेंटम फंड। मतलब ये इंडेक्स कैटेगरी का नहीं रहने वाला है और साथ में यहाँ पर एक्टिवली मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे टाइप के फैक्टर इन्वेस्टमेंट मेथड को यूज़ करके फंड्स बनाए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वालिटी मेथड को यूज़ करके फंड बनाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर वैल्यू तो बहुत ही लंबे समय से फेमस है। यहाँ पर लो वोलेटिलिटी को भी यूज़ करके फंड्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि मिनिमम वेरिएंस वाले फंड। साथ में यहाँ पर ग्रोथ को भी यूज़ कर रहे हैं और साथ में साइज़ के हिसाब से जो इंडेक्स फंड बनते हैं, जैसे कि लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया या फिर स्मॉल कैप हो गया, ये साइज़ के हिसाब से। अभी अपना ये जो फंड रहने वाला है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड का, ये मोमेंटम बेस्ड रहने वाला है। तो यहाँ पर मोमेंटम वाले स्टॉक्स को ही यहाँ पर पिक करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और ये मोमेंटम क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब ये जो फंड रहने वाला है ये वेरी डाइवर्सिफाइड रहने वाला है। साथ में यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो रहने वाले हैं वो भी बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। यहाँ पर सिस्टमेटिक और रूल बेस्ड मेथड को यूज़ करके यहाँ पर फंड बनाने वाले हैं। साथ में ये फंड जो रहने वाला है ये स्केलेबल इन नेचर रहने वाला है। अब मोमेंटम की जो खासियत है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई बॉडी एक मोमेंटम में चल रही है, मतलब कोई भी डायरेक्शन के अंदर चल रही है, तो वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर अलग से एक फोर्स ना आ जाए और वहां से वो अपना डायरेक्शन बदल देती है। तो यहाँ पर इस फंड में भी अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे ही फंड के अंदर यहाँ पर मोमेंटम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो स्टॉक को यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे और एग्जिट करने के बाद दूसरे कोई स्टॉक को यहाँ पर पिक करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब जो स्टॉक का मोमेंटम अपवर्ड की तरफ रहने वाला है वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। जैसे ही मोमेंटम खत्म हो जाएगा तो उस स्टॉक को बेच दिया जाएगा, उसकी जगह पर नए स्टॉक को ले लिया जाएगा। अब ये जो ग्राफिकल वे है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी स्टॉक के अंदर अगर लग रहा है कि यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम, हमें अपवर्ड्स मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। जब तक वहाँ पर ये जो अपवर्ड मोमेंटम है वो चलता रहेगा तब तक इन्वेस्टमेंट यहाँ पर जारी रहेगा। और जब लगेगा कि अब ये कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर है या फिर अब यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करने वाला है, तो वहाँ से उस स्टॉक को एग्जिट कर लिया जाएगा और पोर्टफोलियो में से निकाल दिया जाएगा। उसकी जगह पर दूसरा कोई स्टॉक ले लिया जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस के बेस्ड यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वहाँ से आप बहुत ही ईजिली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया एक्टिव मोमेंटम फंड ये एनएफओ 10 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 24 फरवरी को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है निफ्टी 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड लगने वाला है। इस फंड का इनिशियल NAV 10 रहेगा और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे ही आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। मतलब आप इस फंड के अंदर कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करिए तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपने SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कंफ्यूज्ड है और साथ में सीरियसली अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पर मोमेंटम की बात हो रही है तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मोमेंटम अपवर्ड की तरफ भी होता है, साथ में यहाँ पर डाउनवर्ड की तरफ भी होता है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर्स को बहुत ही चालाकी से इस मेथड को यूज़ करके इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, तो ही इसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से रिटर्न मिल सकता है। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये फंड आपके लिए शायद सही साबित हो सकता है। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे।
लेकिन एक बात याद रहे, ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का अगर आपको क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।